जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर को। 2 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसको आप हल करिए और आप आगामी एग्जाम को एक सुदृढ़ बनाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीटेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका रासायनिक सूत्र है ये। इसको भी आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्षों की समयावधि के को ध्यान में रखकर किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, वो किस पार्टी से संबंधित थे, किस दल से संबंधित थे? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में कितने दूरी की भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये भाला फेंके थे 87.58 मीटर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था। 4 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, ये सब करंट का क्वेश्चन है। तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है कलामंडलम वासु पीसा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष के बाद में कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे अपने राजा बनने के बाद में। और कलिंग का राजा कौन था? कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने धर्म की नीति अपना ली थी, बौद्ध धर्म से प्रेरित हो गए थे। तो कलिंग कहाँ पड़ता है? तो कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। और अशोक और कलिंग का राजा खारवेल से उनका युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। डैश डैश एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो ये है मक्का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो वो है जनसंख्या। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है,
2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, तो वो है 32%, जो है 32.75%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1919 में गांधी जी ने डैश डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो रोलेट एक्ट के विरोध में, और इसी के नतीजा निकला था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो पटियाला में स्थित है। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था और स्टार मार्क कर लीजिए, यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये सब तो फेमस क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है 2022 में या किस महीने में मनाया गया है, तो ये अगस्त महीने में मनाया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम और स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके, तो थोक विक्रेता हैं जो कि खुदरा विक्रेता के लिए गोदामों में स्टॉक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और केंद्र में जो है महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ये कानूनी अधिकारी होते हैं जो कि सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र जाकर कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, तो वो है रऊफ। रऊफ जो है ये हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। ये कहाँ का है, तो ये है जेके का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैथ के क्वेश्चन जो है इसमें हल नहीं कर सकते हैं, आगे चल करके धीरे धीरे व्यवस्था बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे तो आपके लिए मैथ का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ हम हल नहीं कर पा रहे हैं कुछ मजबूरियों की वजह से। धन्यवाद।